यदि मैंने पृथ्वी पर अवतार ले लिया, मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया, तो पृथ्वी पर तो मैं सांसारिक मोह माया में पड़ जाऊंगा। और मैं सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ आपके पास रह करके, आपके सानिध्य में रह करके सदैव आपका नाम लेता हूँ, प्रभु के नाम का स्मरण करता हूँ। तो दो चार माला जो मैं आपकी करता हूँ ना, आपका भजन करता हूँ, वो सब भी छूट जाएगी, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। राधा जी ने वचन दिया कि हे शुक, मैं तुझे ये विश्वास दिलाती हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि संसार में माया का तेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू माया से परे रहे, तेरे ऊपर माया का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राधा जी की आज्ञा से ही श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस महाज्ञानी का जन्म होता है, उन्हीं की आज्ञा से। लेकिन सुखदेव जी का जन्म कैसे? सुखदेव जी को लाने वाले कौन है? सुखदेव जी को लाने का श्रेय किसको जाता है? संत नारद जी को जाता है। नारद जी के बारे में कहा गया, नारद ज्ञानम ददात इद नारदम, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम दति खंडयति इद नारदम, जो मनुष्य के अज्ञान को खंडित कर देता है, जो मनुष्य के अज्ञान को नष्ट कर देता है, जो मनुष्य के अज्ञान को दूर कर देता है और मनुष्य के हृदय में प्रकाश भर देता है, ऐसे संत को हम नारद कहते हैं। और ब्रजवासी लोग कहते हैं, ब्रजवासियों का कहना है कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसे हम नारद कहते हैं। लेकिन नारद जी का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। वो स्वभाव कैसा है मैं निवेदन करूं। कहते हैं कि जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, जिसके घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लोग प्रेम से रहते, पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहता है, ऐसे घर में यदि नारद जी का प्राकट्य हो जाए, नारद जी पहुंच जाए, तो वहां पर तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये नारद जी का स्वभाव बताया गया। और जिसके यहाँ प्रतिदिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते, यदि वहां पर नारद जैसे संत का आगमन हो गया तो उसके घर में फिर झगड़े बंद हो जाते हैं। एक बार नारद जी बैठे हुए थे, मन में विचार किया कि सुखदेव जी का अब जन्म होना चाहिए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा? तो ये सारी लीला तो सुखदेव जी को पृथ्वी पर लाने की थी ना, इसलिए नारद जी ने ये लीला की, ये नाटक किया। मन ही मन में सुखदेव जी एक बार बैठे हुए विचार करने लगे कि मेरे कारण ब्रह्मा और ब्रह्मणी में तो कई बार बात विवाद हुआ, झगड़े हो गए। मेरे कारण भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी में भी कई बार झगड़े हुए, लेकिन मेरे कारण भगवान शिव और माता पार्वती में कभी कोई झगड़ा ही नहीं। चलते बड़े दिन हो गए, कैलाश पर गए हुए, माता का हमने दर्शन नहीं किया, भगवान शिव का दर्शन है, इसी बहाने चलते भोले बाबा का दर्शन करेंगे, माता का दर्शन करेंगे और जरा चल करके हाल चाल लेंगे। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर, नारायण 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 करते हुए। लेकिन संयोग देखे, जिस समय नारद जी कैलाश पर पहुंचे उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। उस समय भोले बाबा कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। माता पार्वती ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, जलपान कराया और नारद जी से पूछने लगी कि हे नारद जी, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, इतने दिनों तक आपके थे कहाँ? दर्शन देने में बड़ा विलंब करते हैं। नारद जी ने हंसते हुए कहा, माता क्या बताऊं, मैंने तो अब आना जाना ही छोड़ दिया है, बस भगवान के नाम का स्मरण करता रहता हूँ और ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन अब किसी के घर आने जाने का मन ही नहीं करता। माता ने कहा, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा, मैया जहां भी जाता हूँ देखता हूँ कि आपस में अब लोगों में कोई प्रेम नहीं रह गया है, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रह गया है, केवल बनावटी प्रेम रह गया है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और ये देख करके मन बड़ा दुखी हो जाता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है, कहीं आने जाने की इच्छा नहीं करती। माता पार्वती ने नारद जी से कहा, नारद मैं दुनिया की बात तो नहीं जानती, लेकिन अगर मुझसे जानना चाहते हो तो मुझे
तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे स्वामी भगवान शिव तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हम दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ, हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। नारद जी ने कहा माता ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान शिव और आप में कभी किसी बात को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, भगवान शिव आपसे इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा माता यदि आपसे भगवान शिव इतना ही प्रेम करते हैं तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि भगवान शिव अपने गले में जो मुंडों की माला सदैव पहन करके रखते हैं उस माला में आखिर किसके मुंड लगे हुए हैं? इतना ही प्रेम करते तो आपको ये भी तो पता होगा। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे प्रेम तो बहुत करते हैं नारद, लेकिन मुंडों की माला के विषय में तो भगवान शिव ने कभी मुझसे किसी प्रकार की चर्चा ही नहीं की। अब भगवान शिव ने मुझे नहीं बताया तो कम से कम आप ही बता दीजिए। माता ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा मुंडों की माला के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन हाँ वो अपने मुख से तो यही कहते हैं कि देवी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। यहाँ तक कि कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उस मंत्र को अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, उसको सदैव छुपा करके रखना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए कि आपके गुरुदेव ने आपको कौन सा मंत्र दिया है। लेकिन मेरे स्वामी भगवान शिव ने तो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को भी मुझे बता दिया कि मुझे कौन सा मंत्र दिया हुआ, इतना प्रेम करते हैं। कहते हैं कि स्वप्न में कभी कभी यदि भगवान का दर्शन होता है, कोई अच्छा स्वप्न जब हमें दिखाई दे तो अच्छे स्वप्न के बारे में किसी से बताना नहीं चाहिए, अन्यथा उस स्वप्न का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरे स्वामी तो ऐसे हैं, भगवान शिव तो ऐसे हैं, जब जब उन्हें स्वप्न में भी दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, प्रभु श्री राम का दर्शन होता है, कृष्ण का दर्शन होता है, तो भगवान के दर्शनों की भी चर्चा आकर के मुझसे करते, मुझसे कुछ छुपाते नहीं, इतना प्रेम करते। लेकिन एक बात तो तुमने सत्य कही नारद कि मेरे स्वामी ने कभी उन मुंडों की माला के विषय में मुझसे चर्चा नहीं की, कभी नहीं बताया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ही बता दीजिए कि आखिर मेरे स्वामी जिस माला को पहनकर अपने गले में रखते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हुए? जैसे ही माता ने पूछा, नारद जी ने कहा माता नारायण नारायण, अब आज्ञा दीजिए, बड़ा विलंब हो रहा है। अब मुंडों की माला के बारे में तो आप भगवान शिव से ही पूछ लीजिएगा, मुझे क्या मालूम। आज्ञा लेकर के नारद जी वहां से निकल पड़े। जो कार्य करने के लिए आए थे वो कार्य नारद जी ने कर दिया, यानी आग लगाने आए थे, आग लगाए, झगड़ा लगाए, चल जी नारायण 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 करते। संयोग देखिए, इधर से भगवान शिव आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे, आमना सामना हो गया। भगवान शिव ने नारद जी को देखा, नारद कहां से चले आ रहे हो? नारद जी ने कहा हे भोले बाबा, गया तो था कैलाश आपका दर्शन करने, सो आप तो मिले नहीं, माता का दर्शन किया, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप हमें मार्ग में ही मिल गए। प्रणाम किया भगवान शिव को। भगवान शिव से नारद जी ने कहा कि जल्दी से जाइए, कैलाश पर माता ने आपको याद किया है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए हंसते हुए मन ही मन में सोचते, हरे नारद, जहाँ आपका आगमन हो गया हो वहां तो हमें याद किया ही जाएगा, अवश्य आप कोई ना कोई खिचड़ी तो पका के आए ही होंगे। भगवान शिव को ये ज्ञात है। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान शिव जब कैलाश पर पहुंचे तो पार्वती माता तो बिल्कुल कुपित होकर के कैलाश पर बैठी, किसी से कोई बात नहीं कर। भगवान शिव ने माता पार्वती को जब दुखी देखा तो भगवान शिव बड़े दुखी हुए, बड़े प्रेम से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है देवी, आप दुखी क्यों हैं? इस प्रकार से आप हमसे दुखी हैं, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप हमसे बात नहीं कर रही, हमारी ओर देख तक नहीं रही है? माता ने कहा स्वामी, आपका मन बड़ा काला है, आप केवल मुझसे कहते कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन आज तो मुझे पता चल गया आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते, आपका प्रेम ही बनावटी है, आपका प्रेम तो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी प्रेम है। अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। भगवान शिव को बड़ा आशीर्वाद दी, ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
कारण आप कह रही कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, आपका भरोसा ही मुझसे उठ गया, विश्वास ही उठ गया। माता पार्वती ने कहा अगर इतना ही प्रेम करते हैं तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं, आज तक आपने कभी इस बारे में हमसे चर्चा क्यों नहीं की कि आप अपने गले में ये जो मुंडों की माला हर समय पहन कर रखते हैं, धारण किए रहते हैं, इस माला में आखिर किसके मुंड लगे हुए, क्यों नहीं आपने बताया मुझसे अगर इतना ही प्रेम करते। भगवान शिव ने कहा देवी कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया तो मैं बताऊं कैसे, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि इन मुंडों की माला के बारे में मैं आपको बताऊं, आपसे चर्चा करूं। माता ने कहा यदि आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने जो माला अपने गले में धारण किए हुए हैं, इस माला में आखिर किसके मुंड लगे, आपको बताना पड़ेगा। भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देवी यदि इन मुंडों की माला के विषय में आप जानना चाहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि इस माला में आखिर किसके मुंड हैं, तो मैं आज आपसे कहता हूं कि ये माला ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। ये माला ही सबसे बड़ा प्रमाण है। आप इस माला के ऊपर संदेह करते हैं, इस माला में किसके मुंड पिरोए हुए हैं, आपको यदि जानना है तो इस माला में किसी और स्त्री के मुंड नहीं पिरोए हैं, बल्कि जब जब यद्यपि आप जगत जननी जगदम्बा हैं, लेकिन जब जब जगत के कल्याण के लिए आप अपने शरीर का परित्याग करती हैं, लीला करती हैं और नया शरीर धारण करती हैं, तब तब मैं आपके इस मृत शरीर के मुंड को लेकर के अपनी इस माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। ये माला ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। और आज आप इस माला के विषय में जानना चाहती हैं। दुनिया संसार में कौन सा ऐसा पति होगा जो पत्नी के मरने के बाद उसके मुंड को गले में लटका करके घूमे, लेकिन एक भगवान शिव ऐसे हैं कि जो माता से आदिशक्ति जगदम्बा से इतना प्रेम करते कि जब जब वो जगत कल्याण के लिए अवतार लेती हैं और नया शरीर धारण करती हैं, तब तब भगवान शिव उनके शरीर में उनके मुंड को लेकर के अपनी माला में पिरो करके उसे गले में धारण कर लेते हैं। आज भगवान शिव के मुख से माला के विषय में जान करके माता पार्वती के नेत्रों से अश्रु छलक गए। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान इतना प्रेम मेरे स्वामी मुझसे करते और आज मैंने अपने स्वामी के प्रेम पर ही संदेह कर दिया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। कितना बड़ा मुझसे अपराध है, कितना बड़ा मुझसे अपराध है कि मैंने अपने स्वामी पर संदेह किया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आज वही माता पार्वती भगवान के चरणों में उनके चरण पकड़ करके उनसे क्षमा याचना करती है कि स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। कौन सा निवेदन? माता ने बड़ा ही सुंदर निवेदन किया, आग्रह किया कि स्वामी एक बात बताइए, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आपने ऐसा कौन सा अमृत रस पिया है जिस अमृत के पीने से आप कभी मरते नहीं, आप अमर हैं? और मुझे बार बार जगत कल्याण के लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो मुझे नया शरीर धारण करना पड़ता है, पुराने शरीर का परित्याग करना पड़ता है। तो जिस अमृत को आपने पिया है वही अमृत मुझे भी पिला दीजिए, जिससे हमारा और आपका कभी बिछोह ही ना हो। और जब हमारा बिछोह ही नहीं होगा तो आपको मेरे मृत शरीर के मुंड को माला बना करके उसे गले में धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अमृत रस आपने पिया वही अमृत आप मुझे भी पिलाइए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी जिस अमृत का मैंने रसपान किया है वो अमृत कोई साधारण अमृत नहीं, वो भागवत कथा अमृत है, वो अमर कथा अमृत है। और वो अमर कथा कोई संत साधारण व्यक्ति नहीं श्रवण कर सकता। आप कथा श्रवण करना चाहती है तो मैं यहाँ कैलाश पर आपको कथा नहीं सुना सकता। कोई वक्ता ऐसा भी कहते हैं कि माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा कैलाश पर ही सुनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराते तो अमर कथा
सर्वसाधारण व्यक्ति, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सुनने का अधिकारी नहीं है। कैलाश पर तो भगवान शिव के अनेक गण भी निवास करते हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, वीरभद्र आदि गण भी निवास करते हैं। यदि कैलाश पर भगवान शिव माता को कथा श्रवण कराते तो सब सुनते। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए सीधे उस स्थान पर ले गए जहां पर कोई आता जाता नहीं, जिस